हेलो बच्चों, आई एम मोनीश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट प्लांट किंगडम। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन, क्राइटेरियाज ऑफ क्लासिफिकेशन, ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहाँ से इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स स्टार्ट हुआ, हम वहाँ से बात करेंगे कि इसके बाद हमें क्या पढ़ना है। तो बच्चों, मैं आपको बता दिया है मैंने पहले ही कि इस चैप्टर का वेटेज है और चैप्टर थोड़ा सा आपको उबाऊ लगता है कि हाँ थोड़ा सा यार बोरियस है, बट ऐसा कुछ है नहीं। इजी वे में आप सीख जाओगे, आसानी से सीख जाओगे। चलते हैं हम। सबसे पहले आज हम जो करने वाले हैं बच्चों, ये आपका एल्गी है। हम जब प्लांट्स किंगडम को पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया है एल्गी, फिर इसमें पढ़ना है एल्गी के बाद ब्रायो इवोल्यूशन के क्रम में, ब्रायो के बाद आपका टेरिडो के बाद आपका क्या पढ़ना है, जिम्नो, और जिम्नो के बाद बच्चों हमें पढ़ना है एंजियो। इतना हमें करना है। कुछ लाइफ साइकिल्स भी करनी है, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। आज स्टार्ट करेंगे हम एल्गी के बारे में हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। बच्चों, अगर हम बात करें तो एल्गी क्या है, सिंपल सी बात अगर हम करें कि व्हाट इज एल्गी, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्गी की, क्योंकि आज हम एल्गी ही कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स के क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमको कवर करने हैं। जैसे कि अगर हम एल्गी पढ़ते हैं तो पहले एल्गी की मेन प्लांट बॉडी, एल्गी कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट, और उसके बाद एल्गी कैसा स्ट्रक्चर है, क्या क्या है, उसके बारे में फिर रिप्रोडक्शन के बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन। इतने टॉपिक हमको ब्रायो में भी, जिम्नो में भी और एंजियो में भी, फिर एल्गी की लाइफ साइकिल, इतना कवर करना। बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं कि एल्गी, तो एल्गी क्या है बच्चों, ध्यान देंगे। एल्गी जब भी आपको लिखा दिखेगा तो आपने इसको जनरली देखा होगा। एल्गी कुछ नहीं है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो पानी के ऊपर तैरता हुआ आपको दिखाई देता है, हरे कलर का होता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी वाल पर भी जहां मॉइस्चर है वहां पर भी ग्रो करता आपको दिखाई देता है। तो एल्गी क्या है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ज्यादातर आपको ग्रीन ही दिखता है, वैसे स्ट्रक्चर तो इसके कई होते हैं, कई कलर में होते हैं, बट ज्यादातर आपको पानी वानी के सरफेस पर ग्रीन दिखता है। तो एक सर ग्रीन कलर का छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम एल्गी कहते हैं, सिंपल आप बोलते हो। बट आप अगर इसे डिफाइन करना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं कि सर क्लोरोफिलस और थैलोइड स्ट्रक्चर, थैलोइड स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो क्लोरोफिल युक्त है, क्योंकि ग्रीन कलर का दिख रहा है या किसी कलर में दिख रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे, तो आप उसे बोलेंगे कि भाई वो एल्गी है। अगर डिफाइन करना चाहें हम एल्गी को, तो आपको बता दिया मैंने कि ये आपको पानी वाली जगह पर पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा। इनका हैबिटेट है, मतलब इनका नेचर है कि पानी वाली जगह पर हरे कलर के होते हैं। कई बार स्लिप करके आप गिर जाते हो, बस उन्हीं के ऊपर, यही है एल्गी आपके, तो इनकी वजह से आप गिरते हो, स्लिपरी। तो अभी आपको बताएंगे हम। भाई साहब, ये एल्गी जो है, इनका मेन प्लांट बॉडी अगर हम देखें तो इनके मेन प्लांट बॉडी को हम प्लांट ना कह करके थैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। अगर आपसे पूछें कि भाई इनको थैलस क्यों कहते हैं, भाई इनको प्लांट ग्रुप में है तो इन्हें प्लांट कहना चाहिए, बट इन्हें आप थैलस कहते हैं, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि मेन प्लांट बॉडी इनकी थैलोइड होती है। अब बोलेंगे थैलस क्या है सर, तो ऐसा प्लांट बच्चों लिख सकते हैं, द प्लांट बॉडी which is not differentiated into किसमें, into रूट स्टेम एंड लीव्स बच्चों, रूट स्टेम एंड लीव्स। ऐसा प्लांट जिसमें हम जड़, तना व पत्ती को नहीं विभेदित कर सकते, अलग अलग नहीं विभेदित कर सकते, ऐसे प्लांट ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्लांट ग्रुप को बोलते हैं बच्चों, ऐसे प्लांट ग्रुप को हम बोलते हैं क्या, थैलस बोलते हैं। कह सकते हैं कि द प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ऐसे प्लांट ग्रुप जिन्हें हम रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ऐसे प्लांट ग्रुप को हम थैलस कहते हैं। तो एल्गी की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, आप कहेंगे सर थैलोइड होती है। भाई थैलोइड होती है। अगर हम प्लाइडी की बात करें तो इसकी मेन प्लांट बॉडी को बोलते हैं गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं बच्चों, यहां लिख सकते हैं मेन प्लांट बॉडी इसकी जो होती है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है उसे हम गैमेटो, इधर लिख देता हूं, इसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। मेन प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं बच्चों, गैमेटोफाइट बोलते हैं। और गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं ये भी जानिएगा, गैमेटोफाइट किसे बोल सकते हैं, क्यों बोलते हैं, तो बच्चों इसका आंसर है
कि ऐसे प्लांट बॉडी जिनमें ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स नहीं पाई जाती, जिनमें ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स नहीं पाई जाती, मीन्स वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट नहीं हुआ होता, ऐसे प्लांट ग्रुप को हम ग्रुप की प्लांट बॉडी को गैमेटोफाइट कह सकते हैं। द प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, या आप कह सकते हैं द प्लांट बॉडी विच डज नॉट हैव ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीफ। ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर जो ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीव्स नहीं रखता है, वैस्कुलर बंडल अब्सेंट होता है, ऐसे प्लांट ग्रुप को आप गैमेटोफाइट कहते हो। बच्चों दूसरी बात, इनकी मेन प्लांट बॉडी को लिखा जाता है कि इनकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। कैसी होती है? एन होती है, हैप्लॉइड होती है भाई। हैप्लॉइड क्या है और डिप्लॉइड क्या है? तो आपको प्लाइडी का नंबर पता ही होगा, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल n, 2, 2n। अब इसमें क्या है भैया? हैप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल है, दोनों फ्यूज होकर के क्या बनाएंगे अभी बताए, बाद में बनता है, लेकिन मेन प्लांट बॉडी इनकी क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। और एक बात यहां से और भी जानेंगे बच्चों, जितने भी प्लांट ग्रुप की मेन प्लांट बॉडी, जितने भी प्लांट ग्रुप की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगी, उनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स आपको दिखाई नहीं देगा। मतलब उनमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये स्टेम है, ये रूट है या लीफ है। जहां पर स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी 2n हो जाएगी, वहां से आपको रूट, स्टेम, लीव्स, वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट, सारी चीजें दिखने लगेंगी। अभी मैं पढ़ाऊंगा आगे आपका टेरिडोफाइटा के बाद ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। सिंपल बात करते हैं कि एल्गी जो है, इनकी मेन प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं, या थैलस के फॉर्म में थैलवाइड प्लांट बॉडी कहलाती है। थैलस का मतलब होता है द प्लांट ग्रुप विच इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ऐसे को थैलस बोला जाता है। इनकी मेन प्लांट बॉडी मैंने बता दिया, इनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमेटोफाइट होती है, यन होती है। कहां पर इनकी बॉडी में 2n की कंडीशन भी होती है, तो लाइफ साइकिल में भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। जाइगोट बनने के बाद 2n, जितना जाइगोट बनता है उतनी देर तक 2n रहता है, फिर से मियोसिस होकर के हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड हो जाती है। मैं भी उसको कराऊंगा आपको। बस यहां पर आपको इतना जानना है कि जो ये एल्गी है, ये इनका हैबिटेट की अगर बात करें तो दे आर मोस्टली प्रिफर टू लिव इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ये ज्यादातर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। दूसरी बात दे मे बी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर आल्सो। ये मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं। दे प्रिफर टू लिव इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, दे में भी मैराइनस एज वेल एज फ्रेश वाटर। ये मैराइन वाटर में भी रहना चूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे। अब इसमें हम बात करेंगे कि कौन कौन से मैराइनस होते हैं, कौन कौन से फ्रेश वाटर होते हैं, कैसे कैसे ये रहते हैं, इनके लिविंग का क्या क्राइटेरिया है। तो अगर हम बात करें कि इनका जो थैलस है ये रूट, स्टेम और लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं होता, तो इसके आधार पर इनकी जो प्लांट बॉडी है ये कुछ कैरेक्टर्स में इधर मैं दिखाता हूँ आपको डिवाइड करके। जैसे कि अगर बात करें कि इनके थैलस कितने टाइप के होते हैं, तो भाई देख लीजिएगा। एक ऐसा थैलस होता है जिसे आप बोलते हो फिलामेंटस, एक है जिसे आप फिलामेंटस बोलते हो। एक इनका ऐसा प्लांट ग्रुप है जो कॉलोनी में रहना पसंद करता है, जिसे आप कॉलोनियल प्लांट ग्रुप कहते हो। एक ऐसा भी है जिसे फिलामेंटस बोलते हो, कॉलोनियल बोलते हो, या यूनिसेलुलर कंडीशन में रहते हैं। ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। तीनों क्वेश्चंस है नीट के लिए, तीनों पूछ सकते हैं, इसलिए इन तीनों क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। तीनों क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं बच्चों। फिलामेंटस एल्गी कौन सी है, कॉलोनियल एल्गी के नाम, और इनका एग्जाम्पल यूनिसेलुलर एल्गा का एग्जाम्पल आपको जानते रहना है। ऐसे एल्गी जो आपके पसंद करते हैं अकेले रहना, वो तो सॉलिटरी हो गए। जो साथ में रहना पसंद करते हैं ये कॉलोनियल, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल एक साथ रहते हैं। फिलामेंटस जिनमें फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होगा। यूनिसेलुलर वे है जिनकी प्लांट बॉडी क्या होगी, जिनकी प्लांट बॉडी में सिंगल सेल्स ही पाई जाती है। अगर बात करें यूनिसेलुलर का, तो बच्चों आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप जानते हैं क्या, क्लेमाइडोमोनास, CHLAMIDO, क्लेमाइडोमोनास ये हो गए। इन्हीं के साथ आप ऐड कर सकते हैं क्लोरेला भी ऐड कर सकते हैं बच्चों।
और कॉलोनियल में आपका बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है वाल्वाक्स है आपका एग्जाम्पल है। और फिलामेंटस में आप एक बेस्ट एग्जाम्पल जानते हैं फिलामेंटस एल्गी का, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। क्या है? स्पाइरोगाइरा है और आपका इसी में यूलोथ्रिक्स आता है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फिलामेंटस एल्गी। बच्चों याद रखेंगे कॉलोनियल का एग्जाम्पल और आप याद रखेंगे यूनिसेलुलर एल्गा का एग्जाम्पल और याद रखेंगे फिलामेंटस एल्गा का एग्जाम्पल। ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। तीनों क्वेश्चंस आपसे फ्रेम हो सकते हैं, कहीं पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। यूनिसेलुलर 2 एल्गा के नाम बताइए, एक फिलामेंटस एल्गा का नाम बताइए, एक कॉलोनियल एल्गा का नाम बताइए, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आगे अभी आपको कराऊंगा। ओवरऑल मैंने अभी आपको इतना क्लियर कराया कि जो इसमें आप एल्गी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले इसमें एल्गी ऐसे हैं जिनमें प्लांट बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता रूट, स्टेम और लीव्स में, और इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है। इनको गैमेटोफाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं पाई जाती, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट नहीं होता। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है जिसे गैमेटोफाइट कहा जाता है। मैंने इतनी बातें आपको यहाँ पर करा दी। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर लेते हैं आपका रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एल्गी में एक बात और इम्पॉर्टेंट रह गई, जनरल बात है जो नोट करके आपको समझना चाहिए। वो बात है बच्चों, क्या इम्पॉर्टेंट बात है कि एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता है। एल्गी में कभी भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। बोले तो क्या मतलब? ये है भाई कि जाइगोट बनता है बट जाइगोट के बाद कभी भी एम्ब्रियो नहीं बन पाता है। एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता। हाँ, एम्ब्रियो क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? जाइगोटिक मियोसिस हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है फियोफाइसी के, उनमें रोडोफाइसी की जहाँ लाइफ साइकिल हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। लेकिन यहाँ पर आप जानिए मोस्टली क्लोरोफाइसियन मेंबर्स जो भी हैं, और यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। आप याद रखेंगे इनमें एम्ब्रियो नहीं बनता क्योंकि जाइगोटिक मियोसिस होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करेंगे हम यहाँ पर जो करने वाले हैं आपका रिप्रोडक्शन इन एल्गी। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है कि रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिप्रोडक्शन बच्चों एल्गी कैसे रिप्रोडक्शन करता है? रिप्रोडक्शन इन एल्गी में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका टाइप क्या है और कैसे करता है? तो सीधी सी बात आप जान लेंगे कि एल्गी 3 टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि आपने मैक्सिमम टाइम पे अलग अलग जगह पर पढ़ा है। एल्गी 3 टाइप से रिप्रोड्यूस करती है। पहला एक रिप्रोडक्शन का तरीका है जिसे आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेजिटेटिव जो आपने हाइड्रा में पढ़ा रहा होगा। और इसके बाद वेजिटेटिव के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है एल्गी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एल्गी क्या करते हैं? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ध्यान देंगे एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों सिंपल सी बात है कि एल्गी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी फ्रेगमेंटेशन फीजन वगैरह भी होता है, लेकिन आप जानते रहे फ्रेगमेंटेशन लिखा तो फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर, विद द हेल्प ऑफ, अगर आप बात करेंगे कि इनमें जो रिप्रोडक्शन का दूसरा टाइप है उसको बोलते हैं क्या? जूस्पोर। एसेक्सुअल स्पोर बोलते हैं जूस्पोर की हेल्प से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अरे सॉरी, एसेक्सुअल यहाँ नहीं लिखा, एसेक्सुअल यहाँ लिखा है। बाई जूस्पोर यहाँ लिख सकते हैं, बाई जूस्पोर की हेल्प से करते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ये 3 तरह से करते हैं। एक टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को बोलते हैं आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस टाइप। दूसरा जो है उसे बोलते हैं एनाइसोगैमस,
गैमस टाइप। तीसरा है oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बाबू ध्यान से समझना मेरी बात को। आपको याद रखना होगा एसेक्सुअल स्पोर, जू स्पोर, यहाँ पर वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन जहाँ भी होता होगा उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, कहीं कहीं पर होता है। इसको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, ये तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बेटा। तो तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन आपको याद रखने होंगे। आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एनाइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है और ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, हम इस पे बात करेंगे कि क्या है आइसोगैमस, क्या है एनाइसो। तो डिटेल्ड हमको जो पढ़ना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है, तो हम डिटेल करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। क्या है आइसोगैमस, क्या है एनाइसोगैमस और क्या है ऊगैमस। डिटेल्ड की बात करते हैं। ध्यान देंगे हम, अगर बात करें सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन में, इधर लिखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी, एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पहला पॉइंट मैंने बताया आपका, इसमें आता है आइसोगैमस। क्या आता है आइसोगैमस, आइसोगैमस। देखो सिंपल टर्म से ही समझ सकते हैं आप, इसमें दो टर्म जुड़े हुए हैं, आइसो, आइसो पहला टर्म जुड़ा हुआ, आइसो मतलब हो सकता है इक्वल, आइसो मतलब क्या होगा इक्वल, और दूसरा टर्म जुड़ा हुआ है गैमस, गैमस, गैमस का मतलब क्या होता है गैमीट, गैमीट। तो ऐसे गैमीट बच्चों जो इक्वल दिखते हैं, मतलब इक्वल होते हैं, और कैसे इक्वल दिखेंगे, मार्फोलॉजिकली। द गैमीट्स विच फ्यूज दे आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर कॉल्ड आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसे समझेंगे, ऐसे गैमीट जो मार्फोलॉजिकली इक्वल होंगे, मार्फोलॉजिकली देखने में बाहर से सिमिलर दिखते होंगे, ऐसे गैमीट्स को क्या बोला जाता है, तो आप कहेंगे आइसोगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन। ऐसे गैमीट जब फ्यूज करेंगे तो ऐसे गैमीट्स को बोला जाएगा आइसोगैमस टाइप। अब जैसे कि मान लो आपका ये कोई ऐसा अगर बनाए, मैं ऐसा बनाऊं, सिंपल ऐसा एक गैमीट ये है, सिंपल एक ऐसा गैमीट ये है, सिंपल दोनों दिखने में एक साथ है, दोनों फ्यूज करेंगे, ऐसे टाइप ऑफ फ्यूजन को बोला जाएगा क्या, ऐसे टाइप ऑफ फ्यूजन को बोला जाएगा आइसोगैमस। क्या बोला जाएगा बच्चों, आइसोगैमस टाइप का फ्यूजन बोला जाएगा। एक बात, दूसरी बात, यहां पर एक बात और छिपी पड़ी है भाई, ये तो हो गया आइसोगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बात यहां पर और है, होता क्या है, ये तो कंडीशन क्लियर हो गई कि आइसोगैमस, सेम टाइप के स्पोर है तो आइसोगैमस। अच्छा दूसरा भी मैं कंपेयर करके इधर बता देता हूं, एक स्पोर छोटा है और एक स्पोर बड़ा है, दोनों में अगर फ्यूजन हो रहा है छोटे बड़े में, तो ऐसे टाइप ऑफ स्पोर को बोलोगे एनाइसोगैमस। क्या बोलोगे बच्चों, एनाइसोगैमस। और ऐसा स्पोर जहां पर लार्ज और स्मॉल कंडीशन है और फ्लैजिला का नंबर, फ्लैजिला के बेस पर की बात करेंगे अभी, पहले हम आइसो और एनाइसो की बात करते हैं। देखो मैंने कहा कि टू सिमिलर टाइप के स्पोर जब फ्यूज करते हैं तो ऐसे फ्यूजन को आइसोगैमस कहते हैं। लेकिन अब इसमें दो कंडीशन आती है, हो सकता है कि फ्यूज करने वाले दोनों गैमीट मोटाइल हों और हो सकता है फ्यूज करने वाले दोनों गैमीट नॉन मोटाइल हों। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आइसोगैमस मोटाइल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस जहां पर होता है जहां पर आइसोगैमस और मोटाइल कंडीशन पाई जाए, जैसे कि ये आपका मैं मानता हूं फीमेल गैमीट हो गया, ये आपका मेल गैमीट हो गया, दोनों गैमीट फ्यूज करके कर रहे हैं तो इसे आइसोगैमस कहेंगे। लेकिन अब मान लो कि ये दोनों मोटाइल है, दोनों में स्पोर है, तो ऐसे वाले कंडीशन को तो भाई बोलेंगे कि बोथ आर मोटाइल, बट एक ऐसा स्पोर है एक ऐसा, दोनों सिमिलर है बट एक मोटाइल है दूसरा नॉन मोटाइल है, मतलब या नॉन मोटाइल कंडीशन है, आप कह लीजिए नॉन मोटाइल कंडीशन है, तो नॉन मोटाइल कंडीशन वाला कौन होगा और मोटाइल कंडीशन वाला कौन होगा। तो अगर हम बात करें कि मोटाइल वाला, मोटाइल गैमीट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं,
तो उसमें क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स आता है। ये दोनों कंडीशन अगर आपकी है तो इसका बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों क्लेमाइडोमोनास। क्या है? क्लेमाइडोमोनास। और दूसरा क्लेमाइडोमोनास के साथ आपका इसमें आता है क्या? यूलोथ्रिक्स। क्या आता है बच्चों? यूलोथ्रिक्स आता है। क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स ये दोनों इसके बेस्ट एग्जाम्पल है आइसोगैमस के। एनाइसोगैमस की कंडीशन है, एनाइसोगैमस जहां पर गैमीट सिमिलर नहीं है, और गैमीट सिमिलर नहीं है, नॉन मोटाइल गैमीट है, तो इसका बेस्टेस्ट एग्जाम्पल बच्चों आपका जो इंपॉर्टेंट है वो जानते रहेंगे, स्पाइरोगाइरा है। क्या है? स्पाइरोगाइरा है, ये जान लीजिएगा। तो नॉन मोटाइल सिमिलर गैमीट, नॉन मोटाइल सिमिलर गैमीट, इसका बेस्टेस्ट एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। और मोटाइल सिमिलर गैमेट, इसका एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स है। ये हो गया। एनाइसोगैमस की बात करें अगर हम कि एनाइसोगैमस कंडीशन कहाँ होती है, तो गैमीट्स जो है वो आप कहेंगे कि सर सिमिलर नहीं है, और सिमिलर नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है? ऐसी कंडीशन जब गैमीट्स सिमिलर नहीं है, ठीक है ना, फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमीट, इसका एग्जाम्पल आपका है क्लेमाइडोमोनास। क्या एग्जाम्पल है? तो आप बताएंगे सर क्लेमाइडोमोनास। डिसिमिलर गैमीट है क्लेमाइडोमोनास। अब आप कहेंगे सर क्लेमाइडोमोनास तो यहाँ भी लिखाया था, ये स्पीसीज अलग हो सकती है, ये स्पीसीज अलग हो सकती है। और एक एग्जाम्पल यूडोराइना आपका हो सकता है, यूडोराइना। ये दोनों आपके फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमीट, दोनों की साइज अलग अलग है। ऐसे टाइप के गैमीट्स में जब फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर मोटाइल गैमीट हो सकते हैं, नॉन मोटाइल हो सकते हैं, तो मोटाइल ऐसे को बोलते हैं आप, ये बोलेंगे आप इस कंडीशन को एनाइसोगैमस। क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमस। बच्चों एक बात और अगर कर ले हम कि ऊगैमस किसे बोलते हैं, भाई इधर लिख लेता हूं ऊगैमस कंडीशन। ऊगैमस का मतलब होता है कि ऐसे गैमीट्स फ्यूज कर रहे हैं जिसमें एक तो छोटा है दूसरा बड़ा है। एक कंडीशन ये हो गई। एक ऊगैमस टाइप ऑफ गैमीट का बेस्ट आपका एग्जांपल अगर ले तो ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। जैसे कि अब इसमें देखें, एक गैमीट तो छोटा है, दूसरा गैमीट क्या है? बड़ा है। एक स्मॉल है और मोटाइल है। एक गैमीट क्या है? इधर लिखता हूं, एक गैमीट जैसे कि ये मेल में, जैसे कि ये आपका स्ट्रक्चर बना दिया, और एक गैमीट ये बना दिया। ये छोटा है और इसमें फ्लैजिला भी है, और ये कंडीशन क्या है? लार्ज है, नॉन फ्लैजिलेटेड है। मतलब स्मॉल, एक है स्मॉल है और मोटाइल है, इधर लिखूं तो स्मॉल है और मोटाइल है, स्मॉल मोटाइल है, और ये लार्ज नॉन मोटाइल है, लार्ज है नॉन मोटाइल है। कैसा है? नॉन मोटाइल है बच्चों। ये लार्ज है और नॉन मोटाइल है। दोनों के बीच में जब फ्यूजन होता है, दोनों के बीच में जब फ्यूजन होता है तो दिस टाइप ऑफ फ्यूजन क्या कहलाता है? इस टाइप के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? ऊगैमस टाइप। क्या बोलते हैं? ऊगैमस टाइप। तो आप कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ मोटाइल एंड स्मॉल मेल गैमीट, नॉन मोटाइल लार्ज फीमेल गैमीट, कॉल्ड ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, कॉल्ड ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल हो सकता है फ्यूकस, और क्या है? वॉलबॉक्स क्लेमाइडोमोनास। इसका एग्जाम्पल आप इधर लिख सकते हैं ऊगैमस का, ये बेस्ट एग्जाम्पल है। फ्यूकस है, वॉलबॉक्स है, और इसका एग्जाम्पल आपका है क्लेमाइडोमोनास। क्या है? क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास। वॉलबॉक्स है, फ्यूकस है, क्लेमाइडोमोनास। समझेंगे? वॉलबॉक्स, फ्यूकस और क्लेमाइडोमोनास। हाँ, लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे कि कभी कभी दोनों कंडीशन में, मतलब ये दोनों नॉन मोटाइल हो जाते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा है। कहाँ पर है? तो आप जानते रहेंगे, उसे भी ऊगैमस टाइप। सेकंड कंडीशन है, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट यहाँ लिख सकते हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशन है, और ये सेकंड कंडीशन। व्हेन बोथ गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, जब दोनों गैमीट्स नॉन मोटाइल होंगे तो ऐसे टाइप ऑफ ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन का बेस्ट एग्जांपल है रेड एल्गी। क्या है? रेड एल्गी। इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। ऐसे का बेस्ट एग्जांपल क्या है? रेड एल्गी। तो उसको आप लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। तो मैं अगर पूरी चीज़ों को आपको फिर से बताऊं तो आप समझ चुके होंगे कि भाई आइसोगैमस कब होगा, एनाइसोगैमस कब होगा, और ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कब होगा।
तो आइसोगैमस जिसमें दोनों गैमीट सेम होंगे, मैंने आपको बता दिया। एनाइसोगैमस जिसमें एक बड़ा एक छोटा होगा, और ऊगैमस टाइप में मेल गैमीट मोटाइल होगा, मेल गैमीट मोटाइल होगा, स्मॉल होगा, जबकि नॉन मोटाइल होगा फीमेल गैमीट और लार्ज साइज में दिखेगा। बस सिंपल सी बात है। एक टॉपिक यहाँ से और कवर करेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। बस थोड़ा सा है, 5-7 मिनट में बता देंगे। तो आपको बताएं अगर एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो सबसे बड़ी बात यहाँ लिख सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, इंपॉर्टेंस की बात करें, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अच्छा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस छोड़ देते हैं क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा तुम पढ़ भी सकते हो। लाइफ साइकिल वाला मैं क्लियर कर देता हूँ, लाइफ साइकिल का टॉपिक यहाँ करा देता हूँ, ठीक है ना। मैं लाइफ साइकिल करा देता हूँ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस फूड के फॉर्म में कुछ ऐसे एल्गी हैं, कुछ ऐसे जिन्हें फाइकोकोलॉइड्स एगार एगार है जिलीडियम ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन करते हैं, कुछ ऐसे जिन्हें फोडर के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि आपका लेमिनेरिया वगैरह है, इसे आयोडीन के लिए यूज करते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी से आप वहां से कवर कर सकते हो। मैं लाइफ साइकिल का एक पॉइंट करा देता हूँ आपको। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी की अगर बात करें बच्चों, तो इसकी लाइफ साइकिल जो होती है, मैंने बताया मेन प्लांट बॉडी इसकी कैसी होगी, तो ऐसी होगी, और इसको बोलते हैं गैमिटोफाइट। क्या बोलेंगे? गैमिटोफाइट बोलेंगे। इसको बोलेंगे गैमिटोफाइट, इसको बोलते हैं गैमिटोफाइट। आप मेरी बात समझ लीजिएगा। गैमिटोफाइट जो होता है ये प्रोड्यूस करता है मेल, इसमें होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन ऑफ एल्गी को बोलते हैं एंथ्रीडियम। क्या बोलते हैं बच्चों? एंथ्रीडियम बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन को क्या बोलते हैं? यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं ऊगोनियम। क्या बोलते हैं? ऊगोनियम बोलते हैं। एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करता है मेल गैमीट जिसे बोला जाता है एंथ्रोजॉइड। क्या बोला जाता है? एंथ्रोजॉइड। और ये जो ऊगोनियम है ये प्रोड्यूस करता है इसको, ये आपका हो गया मेल गैमीट, और ये प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट जिसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है एग। बच्चों एंथ्रोजॉइड और एग दोनों सिनगैमी करते हैं। सिनगैमी मतलब एक दूसरे के पास आते हैं, और ये सिनगैमी विद द हेल्प ऑफ वाटर होता है, और वाटर की हेल्प से जब सिनगैमी होती है तो इसे जुइडियोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुइडियोगैमी। यहाँ पर उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। यहाँ लिखता हूँ सिनगैमी के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, आपको पता है ये आपका ये गैमेटोफाइट कैसा था? हैप्लॉइड था। ये ऊगोनियम कैसा है? हैप्लॉइड ही होगा। एंथ्रीडियम भी हैप्लॉइड ही है बच्चों। एंथ्रोजॉइड और एग भी ये दोनों हैप्लॉइड ही हैं। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। यहाँ पर ये भी कलरफुल कर देता हूँ, ये भी, और ये भी भाई हैप्लॉइड ही है। ये सारे अभी तक हैप्लॉइड कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पर जब होता है फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एक नया प्रोडक्ट जिसे क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। और जाइगोट में बच्चों होता है जाइगोटिक मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस होता है। और जब मियोसिस होगा तो जाइगोट के अंदर जब मियोसिस होगा तो सीधी सी बात है भाई, मियोसिस के बाद 2n ये बदल जाएगा ना, इसके फॉर्म में गैमीट फॉर्मेशन, और फिर से बनेगा क्या आपका? फिर से यही स्पोरोफाइट। मियोसिस होने के बाद यही स्पोरोफाइट मैंने बोल दिया, सॉरी, इसमें बेटा गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा। ये इनकी ऐसी लाइफ साइकिल चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई 2n कंडीशन इनमें, इसमें 2n कंडीशन कहाँ देखने को मिली? आप बोलेंगे सर जितनी देर तक जाइगोट था उतनी देर ही 2n कंडीशन, डिप्लॉइड कंडीशन देखने को मिली। उसके पहले यहाँ भी हैप्लॉइड कंडीशन, यहाँ भी हैप्लॉइड कंडीशन, यहाँ भी हैप्लॉइड कंडीशन, यहाँ भी हैप्लॉइड कंडीशन, और यहाँ भी हैप्लॉइड कंडीशन। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि बार बार हैप्लॉइड आ रहा है, तो हैप्लॉइड फेज तो भाई डोमिनेंट होगा ना। हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट हो गया क्योंकि बार बार हैप्लॉइड आया। डिप्लॉइड कब आया? डिप्लॉइड एक बार आया जब जाइगोट बना, तो एक ही बार जाइगोट बना तो एक बार आया। तो इसलिए आप कहते हैं कि लाइफ साइकिल में जो फेज ज़्यादा डोमिनेंट होता है, जो फेज ज़्यादा डोमिनेंट होता है उस फेज का ही नाम रखा जाता है। तो भाई अब इसमें हैप्लॉन्टिक फेज डोमिनेंट है, तो आप कहेंगे कि सर इसकी लाइफ साइकिल कैसी होगी? यहाँ लिख लेंगे हैप्लॉन्टिक होगी। कैसे होगी? हैप्लॉन्टिक होगी। हालांकि एक्सेप्शन है, सारी एल्गी में ऐसा नहीं है।
फियोफाइसी के कुछ मेंबर्स है जहां पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, रोडोफाइसी के कुछ मेंबर हैं जहां पर डिप्लॉन्टिक है। तो आपको ये नहीं कहना कि पूरे एल्गी में सर हैप्लॉन्टिक टाइप ही होता, लेकिन आप इतना जानेंगे मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी या मैक्सिमम एल्गी जो है वो उनकी लाइफ साइकिल में, या क्वेश्चंस आप ऐसा एक सिंपल सा जानते रहिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जाइगोटिक मियोसिस कहाँ होता है, तो आप बताएंगे सर एल्गी के केस में जाइगोटिक मियोसिस होता है, क्योंकि जाइगोट में सीधा एम्ब्रियो नहीं बनाया, ना तो स्पोरोफाइट बनाया, कुछ नहीं बना पाया, जाइगोट से सीधा मियोसिस हो गया, फिर से गैमेटोफाइट बन गया। तो फिर भाई देखो, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट बनना है और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, अगर मियोसिस नहीं करेगा जाइगोट, माइटोसिस कर लिया, तो भाई आगे की कंडीशन में मियोसिस होना चाहिए ना, तो इसलिए मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइट बन जाता अगर 2n हो जाता, तो इसलिए n है, तो यहाँ पर आपका गैमेटोफिटिक कंडीशन है। ठीक है, आज एल्गी के लाइफ साइकिल को क्लासिफिकेशन और इसके रिप्रोडक्शन को और एल्गी के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को हमने कवर किया है। नेक्स्ट डे में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन, जो कि एल्गी का बड़ा टॉपिक है। क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी थोड़ा आपको लिखा देंगे, बता देंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय बायोलॉजी, फिर मिलेंगे।